फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें एक्सरे बीम को शेप दी जाती है, यानी एक्सरे बीम से लो एनर्जी के फोटोन को हटाया जाता है तथा हाई एनर्जी के फोटोन को रखा जाता है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा जो यूजफुल फोटोन है तथा वो फोटोन जो पेशेंट डोज बढ़ाते हैं उनके रेशियो को बढ़ाया जाता है। यूजफुल फोटोन को ज्यादा रखा जाता है और जो पेशेंट डोज बढ़ाते हैं उन फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कैसे किया जाता है? एक्सरे ट्यूब के अंदर क्या होता है, जो आपकी एक्सरे बीम निकलती है, इस एक्सरे बीम के अंदर ये एक्सरे बीम पॉलीक्रोमेटिक होती है। ये एक्सरे बीम क्या होती है? पॉलीक्रोमेटिक होती है। इसमें 0 से लेके आपने जितना मैक्सिमम केवीपी लगाया वहां तक के सारे एक्सरे एनर्जी के एक्सरे फोटोन होते हैं। ये पॉलीक्रोमेटिक होती है। इसमें हाई एनर्जी फोटोन तथा लो एनर्जी फोटोन दोनों होते हैं। और जब ये एनर्जी फोटोन पेशेंट पर गिरते हैं तो इनमें कुछ हाई एनर्जी के फोटोन पेशेंट से पार हो जाते हैं, जो आपकी यूजफुल इंफॉर्मेशन को इमेज के रूप में शो करते हैं, आपको इमेज के रूप में प्रदर्शित करते हैं। लेकिन लो एनर्जी के फोटोन पेशेंट के अंदर ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाते, वो तो पेशेंट की कुछ सेंटीमीटर की डिस्टेंस के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ये सिर्फ पेशेंट का रेडिएशन डोज बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा इनका कोई काम नहीं होता। डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी में हमें ध्यान रखना होता है कि पेशेंट का रेडिएशन डोज कम से कम हो। ये इसके अलावा पेशेंट की जो ऊपर वाली सरफेस है इसमें कुछ सेंटीमीटर का रेडिएशन डोज तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन बाकी बचे हुए पेशेंट थिकनेस का रेडिएशन डोज बहुत ही कम होता है। इस रेडिएशन डोज को कम करने के लिए हम कुछ मेटेलिक शीट को पेशेंट के बीच में डाल देते हैं, जो लो एनर्जी फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है तथा हाई एनर्जी फोटोन को अपने अंदर से जाने देता है। ये फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, ये फिल्ट्रेशन का तरीका होता है। फिल्ट्रेशन 3 तरह से होता है। आप कोई इमेज लोगे, उस इमेज में फिल्ट्रेशन 3 तरह से होता है। पहला फिल्ट्रेशन एक्सरे ट्यूब या ट्यूब हाउसिंग खुद एक्सरे बीम को एब्जॉर्ब करें, इसे हम कहेंगे इनहेरेंट फिल्ट्रेशन। इसे हम कहेंगे इनहेरेंट फिल्ट्रेशन। दूसरा है हम एक्सरे बीम और पेशेंट के बीच में एक मेटेलिक शीट रख दें, जिसे हम कहेंगे एडेड फिल्ट्रेशन। जिसे कहेंगे एडेड फिल्ट्रेशन। और तीसरा पेशेंट खुद एक्सरे बीम को एब्जॉर्ब कर ले, पेशेंट खुद फिल्टर की तरह से काम करता है। तो सबसे पहला इनहेरेंट फिल्ट्रेशन। इनहेरेंट फिल्ट्रेशन में क्या होता है? इसमें एक्सरे ट्यूब और इसकी ट्यूब हाउसिंग खुद ही एक्सरे बीम को फिल्टर करने का काम करती है। कैसे करती है? मैंने आपको बताया था, एक्सरे बीम एक्सरे ट्यूब होती है, वो एक्सरे ट्यूब एक ट्यूब हाउसिंग से घिरी होती है। इस ट्यूब हाउसिंग के अंदर थिक मिनरल ऑयल भरा होता है, जो इस एक्सरे ट्यूब को इंसुलेटिंग का भी काम करता है और हीट कंडक्टर का भी काम करता है। एक्सरे बीम निकलती है तो कुछ ग्लास एनवलप एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ ये जो इंसुलेटिंग ऑयल है थिक मिनरल ऑयल ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ इस ट्यूब हाउसिंग का एग्जिट पोर्ट है, ये एक्सरे बीम को एब्जॉर्ब कर लेता है। इनके कंबाइंड इफेक्ट को अपन कहते हैं एडेड फिल्ट्रेशन, सॉरी इनहेरेंट फिल्ट्रेशन। इनके कंबाइंड को क्या कहते हैं? इनहेरेंट फिल्ट्रेशन। इनहेरेंट फिल्ट्रेशन को एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट में मापा जाता है, यानी एक्सरे बीम कितना फिल्टर कर रही है, वो फिल्ट्रेशन एल्यूमिनियम की कितनी थिकनेस की शीट होगी वो फिल्टर कर पाएगी। जैसे लगभग एक्सरे ट्यूब का फिल्ट्रेशन 0.5 मिलीमीटर टू 1.0 मिलीमीटर के पास होता है, यानी एक्सरे ट्यूब इतना फिल्ट्रेशन कर पाती है जितना 0.5 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर की आपकी एल्यूमिनियम की पतली शीट फिल्ट्रेशन कर पाती। इसे हम कहते हैं इनहेरेंट फिल्ट्रेशन। कुछ परिस्थितियों के अंदर आपके फिल्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे आपके मेमोग्राफी एक्सरे ट्यूब। मेमोग्राफी एक्सरे ट्यूब में क्या होता है? अनफिल्टर्ड एक्सरे बीम को काम में लिया जाता है, क्योंकि मेमोग्राफी एक्सरे ट्यूब में आप मैक्सिमम 30 केवीपी एक्सरेज काम में लेते हो, और जब फिल्ट्रेशन प्रोसेस काम में लेते हो तो आपके इससे एक्सरे फोटोन जो बाहर निकलते हैं उससे उसकी माध्य एनर्जी या मीन एनर्जी बढ़ती है। किस तरह से बढ़ती है मैं दिखाता हूं आपको। माना कि आपने 90 केवीपी एक्सरेज काम में ली है, 90 केवीपी आपने वोल्टेज काम में लिया है। इससे जो एक्सरे बीम निकलेगी उसमें 0 to 90 केवीपी एनर्जी के सभी फोटोन होंगे।
इन फोटोन की आप माध्य या मीन एनर्जी निकालोगे तो लगभग इसका 1/3 यानी 30 केवीपी होता है। जब आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस काम में लोगे, बीच में फिल्टर लगाओगे, तो ये फिल्टर 0 से मान लो 30 या 35 40 केवीपी तक की सभी एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर लेगा। बाकी बची हुई एक्सरे फोटोन की एनर्जी का आप माध्य निकालोगे तो वो 30 केवीपी से ज्यादा होगा। यानी फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, आपकी एक्सरे बीम की मीन एनर्जी या माध्य ऊर्जा बढ़ती है। लेकिन ये माध्य ऊर्जा जब आप हाई केवीपी पे काम करते हो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होती है। जैसे आप 70 केवीपी काम में ले रहे हो और वहां पे आप एब्डोमेन का एक्सरे कर रहे हो, अगर आप फिल्टर लगाओगे और फिल्टर नहीं लगाओगे तो उससे क्या होगा, जो टिश्यू कॉन्ट्रास्ट में जो परिवर्तन होगा वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। लेकिन लो एनर्जी फोटोन जैसे मेमोग्राफी में अगर आप फिल्ट्रेशन काम में लेते हो तो मेमोग्राफी के ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर जो अलग अलग टिश्यूज होते हैं जैसे माइक्रोफेल्स, कैल्सिफिकेशन वगैरह, उनका जो टिश्यू कॉन्ट्रास्ट होता है वो बहुत ही कम होता है। और फिल्ट्रेशन से इस एक्सरे बीम की मीन एनर्जी बढ़ेगी जिससे आपका टिश्यू कॉन्ट्रास्ट कम होगा। तो इस टिश्यू कॉन्ट्रास्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम फिल्ट्रेशन अनफिल्टर्ड एक्सरे बीम को काम में लेते हैं। याद रखना आप, एक्सरे बीम की एनर्जी बढ़ाने पर टिश्यू कॉन्ट्रास्ट कम होता है। तो इसके लिए अनफिल्टर्ड एक्सरे बीम काम में लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे पायरेक्स ग्लास काम में नहीं लेके इसका जो एक्सरे बीम का जो एग्जिट विंडो है, इस एग्जिट विंडो को हम बेरिलियम मेटल का बनाते हैं। इसके अलावा ट्यूब हाउसिंग की जो एग्जिट विंडो है, उस एग्जिट विंडो को भी अपन किसका बनाते हैं, बेरिलियम मेटल का बनाते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक वेट होता है 4, ये बहुत ही, इसका एटॉमिक नंबर बहुत ही कम होता है, जिस कारण से क्या करता है, बहुत ही कम एक्सरे बीम को फिल्टर करता है। अनफिल्टर्ड एक्सरे बीम होगी। दूसरा फिल्ट्रेशन का मेथड है एडेड फिल्ट्रेशन। एडेड फिल्ट्रेशन में क्या होता है, एडेड फिल्ट्रेशन के अंदर हम अलग से मेटेलिक सीट को इसके बीच में लगा देते हैं, इसके एक्सरे बीम तथा पेशेंट के बीच में। ये जो सीट होती है ये लगभग एल्यूमिनियम की या कॉपर की बनी होती है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट 13 होता है, कॉपर का 29 होता है। आपको कम एनर्जी की एक्सरे बीम का फिल्ट्रेशन करना है तो आप एल्यूमिनियम का फिल्टर काम में लोगे, और हमें अगर ज्यादा एनर्जी की, हाई एनर्जी की एक्सरे बीम का फिल्ट्रेशन करना होता है तो हम कॉपर का फिल्ट्रेशन या फिल्टर काम में लेते हैं। इसके अलावा हम एक कंपाउंड फिल्टर भी काम में लेते हैं, जिसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम और कॉपर की दोनों सीटों को एक साथ जोड़कर आप एक्सरे बीम के बीच में लगा देते हो। यह सदा इस तरह से लगाया जाता है कि आपका हाई एटॉमिक वेट वाला सब्सटेंस या जो सीट होगी, मेटेलिक सीट होगी, वो सदा एक्सरे ट्यूब की तरफ होगी, और लो एनर्जी वाली एक्सरे ट्यूब सदा किधर होगी, पेशेंट की तरफ। कॉपर वाला क्या होगा, एक्सरे ट्यूब एनोड की तरफ होगा, और एल्यूमिनियम वाला नीचे की तरफ होगा। अगर आप दूसरे मेटल का अगर आप फिल्टर काम में ले रहे हो तो उसमें सदा हाई एटॉमिक नंबर वाला एक्सरे ट्यूब की तरफ होगा और लो एटॉमिक नंबर वाला एक्सरे पेशेंट की तरफ होगा। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हाई एनर्जी एक्सरे बीम को जब कॉपर एब्जॉर्ब करेगा तो लो एनर्जी जो इनको, तो उसके साथ ही जैसे हाई एनर्जी एक्सरे बीम कॉपर पे गिरेगी तो कॉपर की कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज इमिट होंगी। मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे मैंने पढ़ाया हुआ है। तो कॉपर की एक्सरे बीम क्या होगी, इससे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज इससे निकलेगी। उन कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज को एल्यूमिनियम एब्जॉर्ब कर लेगा, कम एनर्जी की होंगी, एब्जॉर्ब कर लेगा। और एल्यूमिनियम की खुद की जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज होंगी वो एयर के अंदर ही अटेन्यूएट हो जाएगी, एयर के अंदर ही गायब हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, क्योंकि बहुत ही कम एनर्जी की होती है, 1.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये पेशेंट तक, एक्स फिल्टर से लेकर पेशेंट के बीच में जो 80 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होती है वहां तक ये पहुंच पाए, बीच में एयर में ही एब्जॉर्ब हो जाती है। इस तरह से एक्सरे ट्यूब का टोटल फिल्ट्रेशन सदा इनहेरेंट फिल्ट्रेशन प्लस एडेड फिल्ट्रेशन का योग होता है। टोटल फिल्ट्रेशन क्या होता है, इनहेरेंट फिल्ट्रेशन और एडेड फिल्ट्रेशन का योग होता है। आप जब भी किसी एक्सरे ट्यूब की ट्यूब हाउसिंग पे देखोगे आपको एक एल्यूमिनियम का एक रेपर लगा हुआ दिखेगा, उस पर आपको टोटल फिल्ट्रेशन प्लस इनहेरेंट फिल्ट्रेशन और एल्यूमिनियम फिल्ट्रेशन उसके ऊपर सदैव लिखा हुआ होगा। इसके अलावा अगर आप डायग्नोस्टिक जो एक्सरे बीम में देखोगे उसके अंदर मैक्सिमम केवीपी
और फिल्ट्रेशन कितना काम में लोगे। तो अगर आप लेस देन 50 केवीपी पे काम कर रहे हो तो आप 0.5 mm टोटल फिल्ट्रेशन, ये है टोटल फिल्ट्रेशन, 0.5 मिलीमीटर एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट तक का टोटल फिल्ट्रेशन काम में लेते हो। अगर आप 50 to 70 केवीपी एक्स पर आप मैक्सिमम एनर्जी पर काम कर रहे हो तो आपको टोटल फिल्ट्रेशन लगभग रिक्वायरमेंट होती है 1.5 मिलीमीटर एल्यूमिनियम की। और अगर आप ग्रेटर देन 70 केवीपी पर काम कर रहे हो तो आपको 2.5 मिलीमीटर एल्यूमिनियम फिल्ट्रेशन की आपको आवश्यकता होती है। डायग्नोस्टिक एक्सरे रेंज में इतने फिल्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बेज फिल्टर, बेज फिल्टर एक बेज की तरह से होता है इस तरह से। इसमें एक तरफ फिल्टर की थिकनेस क्या होती है, कम होती है, और दूसरी तरफ फिल्टर की थिकनेस क्या होती है, ज्यादा होती है। वेज फिल्टर वहां काम में लिया जाता है जहां पे बॉडी के एनाटॉमिक पार्ट की थिकनेस में वेरिएशन पाया जाता है। एक तरफ बॉडी पार्ट पतला होता है, दूसरी तरफ बॉडी पार्ट क्या होता है, मोटा होता है। ये आपकी एक्सरे बीम की एनर्जी को कंपेंसेट करने के लिए लगाया जाता है। इसे इस तरह से लगाते हैं कि आपकी जिधर एक्सरे पेशेंट पार्ट थिक है उधर बेज का पतला वाला पार्ट रखा जाता है, और जिधर पेशेंट की थिकनेस ज्यादा होती है उधर, जो कम होती है उधर मोटे वाला पार्ट लगाया जाता है। इसे हम बेज फिल्टर कहते हैं। एक्सरे बीम के जो बीम की एनर्जी को कंपेंसेट करने के लिए, एक्सरे फोटोन के नंबर्स को कंपेंसेट करने के लिए ये लगाया जाता है। इसका मैक्सिमम उपयोग लोअर लिम्ब एंजियोग्राफी में होता है। जब लोअर लिम्ब एंजियोग्राफी में आपकी एब्डोमेन से लेकर लोअर लिम्ब तक की एक सिंगल इमेज ली जाती है, उस समय बेज फिल्टर काम में लिया जाता है। उस समय बेज के जो थिन पार्ट होता है इसको तो आपके एब्डोमेन की तरफ रखा जाता है और थिक पार्ट आपके लोअर लिम्ब की तरफ रखा जाता है। इसे बेज फिल्टर कहते हैं। मोलिब्डेनम फिल्टर क्या होता है, ये मेमोग्राफी में काम में लिया जाता है। जब आपकी जो मेमोग्राफी एक्सरे ट्यूब है जिसमें टारगेट अगर मोलिब्डेनम का काम में लिया जाता हो, क्या लिया जाता हो, टारगेट अगर मोलिब्डेनम का काम में लिया जाता हो, उस समय आपकी ये विंडो तो किसकी बनी होगी, बेरिलियम की होगी, लेकिन इसके अंदर एक मोलिब्डेनम फिल्टर भी काम में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, ये आपकी मोलिब्डेनम की जो के एज रेडिएशन है या इफेक्ट है उसका मैक्सिमम उपयोग करने के लिए काम में लिया जाता है। क्योंकि मोलिब्डेनम से दो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज निकलती है, 17.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 19.6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ये दो जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज निकलेंगे, ये इनसे इनका उपयोग करने के लिए किस तरह से देखो मैं बताता हूं। मेमोग्राफी एक्सरे ट्यूब में आप मैक्सिमम 30 to 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी अप्लाई करते हो। इस एनर्जी से जो आपका फिल्ट्रेशन से मोलिब्डेनम टारगेट से जो एक्सरेज निकलेगी उसकी मीन एनर्जी, माध्य एनर्जी 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज्यादा होती है। ये एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इससे आपका टिश्यू कॉन्ट्रास्ट होगा वो कम होगा। टिश्यू कॉन्ट्रास्ट कम होगा तो इस मीन एनर्जी को कम करने के लिए हम मोलिब्डेनम का एक फिल्टर काम में लेते हैं जिसकी थिकनेस 0.030 मिलीमीटर होती है। कितनी होती है, 0.030 मिलीमीटर एक फिल्टर काम में लेते हैं मोलिब्डेनम का, जिसकी थिकनेस 0.030 मिलीमीटर इसकी होती है। जब इस पे ये 30 to 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मोर देन 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक्सरेज गिरती है तो इससे 17.5 और 19.6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज उत्पन्न होती है। और एग्जिट बीम में 57% आपकी 17.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो आपकी एक्सरे जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज होंगी ये होती है, और आपकी 19.6 की ये होती है 67%। ये आपकी एक्सरे बीम के अंदर इतने कैरेक्टर, जितना फिल्टर आपके जो फिल्टर के ऊपर जितनी एक्सरे बीम गिरती है उसमें इस एनर्जी के इतने परसेंट होते हैं, इसके इतने परसेंट आपको ये कन्वर्जन इसके अंदर हो जाता है हाई एनर्जी फोटोन का। मतलब आपकी जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे बढ़ जाती है, जो एक्सरे बीम की मीन एनर्जी है कम होती है, और दो तरह की एनर्जी की फोटोन होने से टिश्यू कॉन्ट्रास्ट भी क्या होता है इसमें बढ़ जाता है।